Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss that is how to arrange fractions in ascending order. मतलब जो हमारे पास fractions होते हैं उनको किस तरीके से ascending order में convert किया जाता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं 1/4. ये एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन है. इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं. ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, तभी आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना सीख रहे हो, है ना. पर मैं आपको एक बार फिर भी बता रही हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज आती है आपके पास कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर से लेकर आप बड़े नंबर तक जाते हैं, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. मतलब सबसे पहले आप सबसे छोटे वाला नंबर ढूंढेंगे और उस छोटे नंबर से आप सबसे बड़े वाले नंबर तक जाएंगे, उसी को ही हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. ठीक है. तो कैसे होता है, आपको ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस गिवन होंगे, हमें उसमें से सबसे छोटा ढूंढना होगा और फिर सबसे बड़ा ढूंढना होगा और लास्ट में हम सबसे बड़े तक पहुंचेंगे. अच्छा, ये चीज तो बेसिक है. उसके अलावा ये होती है कि आपके पास जो ये फ्रैक्शंस होते हैं, ये 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं हमारे पास. सबसे पहला होता है लाइक फ्रैक्शन एंड सेकंड इज अनलाइक फ्रैक्शंस. अब दोनों में डिफरेंस क्या है. लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, लाइक फ्रैक्शन मतलब 1/3 गिवन है, 2/3 गिवन है, 5/3 गिवन है, 7/3 गिवन है. तो आप देख रहे हैं जितने भी नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ उन सब में जो डिनोमिनेटर है वो 3 है. तो ये आपके पास एक लाइक फ्रैक्शन कंसिडर होगा. क्यों लाइक फ्रैक्शन कंसिडर होगा? क्योंकि सब में जो डिनोमिनेटर है वो 3 चल रहा है. तो जब जिन फ्रैक्शंस में बहुत सारे फ्रैक्शंस गिवन है उसमें जब सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे, न्यूमरेटर से कुछ नहीं करना, इन केस आपके पास डिनोमिनेटर सेम आएंगे तो वो फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस होंगे. और अनलाइक फ्रैक्शन उसके ऑपोजिट हो जाएंगे. ये देखिए, 1/3 गिवन है आपको 5/7 गिवन हो गया, 8/4 गिवन हो गया, ऐसे ही आपको 9 आप मान लीजिए 6 गिवन हो गया. तो यहाँ पे क्या है, सबके जो डिनोमिनेटर है वो अलग चल रहे हैं. आपको एक और दे दिया, 11/2 दे दिया, तो आप इसको क्या कहेंगे कि अनलाइक है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं और इसमें डिनोमिनेटर सेम चल रहे हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन आ जाएगा. तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं. तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म होती है जिसमें ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और दूसरे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है. और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े नंबर तक जाना. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अब फ्रैक्शंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक लाइक होता है और एक अनलाइक होता है, जो आपको पता भी होगा, पर बेसिक्स एक बार थोड़ा से हमने रिवाइज करे हैं. उसके अलावा देखिए, जिसमें डिनोमिनेटर सेम चल रहा होगा वो लाइक फ्रैक्शन और जिसमें डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा वो अनलाइक फ्रैक्शंस बन जाते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना दोनों तरीके के फ्रैक्शंस को, दैट इज लाइक एंड अनलाइक, दोनों के सिखाऊंगी. चलिए देखिए, यहाँ मैंने आपके पास एक एग्जाम्पल लिखा है. देखिए, 5/16, 9/16, 8/16 एंड 7/16. अब आप इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इक्वल है, 16, 16, 16 एंड 16. तो इट मीन सबसे पहले तो ये कैटेगराइज हो गया कि ये लाइक फ्रैक्शन है. तो मैं पहले आपको लाइक फ्रैक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, देन हम अनलाइक फ्रैक्शंस पर जाएंगे. तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल ही है, इट मीन्स डिनोमिनेटर को तो हम कंपेयर करके नहीं पता लगा सकते कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. इट मीन्स अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर पे जाना पड़ेगा. तो बहुत इजी होता है लाइक फ्रैक्शंस का. नीचे वाला तो इक्वल है तो उसको हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो सीधा आप न्यूमरेटर पे चले जाओ. न्यूमरेटर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5 है कि 9 है कि 8 है कि 7 है, 5 है. तो ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर आ गया सबसे छोटे वाला. फिर देखिए इससे बड़ा कौन सा है, तो वो है 7/16. उससे बड़ा कौन सा है, तो है 8/16. और सबसे बड़ा इसमें से है 9/16. तो हमने लिख के दिखा दिया कि ऐसे ये बड़े बड़े नंबर हैं. तो बस अब हमें क्या करना है, इसको लिख के दिखा देना है. तो सबसे पहले अभी हमने कौन सा ढूंढा है, 5/16 वाला ढूंढा है. उसके बाद हमने ढूंढा है ये 7/16 के नीचे 2 लिखा है. थर्ड किसके नीचे लिखा है, 8/16 के नीचे लिखा है. और 4 लिखा है 9/16 के नीचे. तो बस हमने लिख के दिखा दिया कि ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज. छोटा से हमने स्टार्ट करा और हम बड़े पर जाके रुक गए. तो ये केस है अभी लाइक फ्रैक्शन का.
एक और एग्जाम्पल फिर से लाइक फ्रैक्शन का देखिए, 13/22, 18/22, 10/22 एंड 3/22। फिर से क्या चीज है, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अभी मैं आपके पास लाइक फ्रैक्शन वाला केस कंसिडर कर रही हूँ, तो ये भी लाइक फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। कैसे आइडेंटिफाई हुआ, सबके जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इक्वल है तो उनको तो हम चेक नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले नंबर देखिए, सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, 3/22, तो इसके आगे लिख दीजिए फर्स्ट वाला है आपके पास। इसके बाद इससे बड़ा है 10/22, इससे बड़ा है 13/22 और सबसे बड़ा इनमें से है 18/22। तो बस हमें पता लग गया, अब बस उसे यहाँ पे हमें लिख के दिखा देना। तो सबसे पहले हमने जो आइडेंटिफाई करा है वो करा है 3/22, सेकेंड हमने लिखा है 10/22, थर्ड हमने लिखा है 13/22 एंड फोर्थ लास्ट हमने लिख दिया 18/22। दैट्स इट। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं लाइक फ्रैक्शन का ही दोबारा से। देखिए 33/42, 16/42, 39/42 एंड 9/42। फिर से क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल इक्वल चल रहा है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को कंसिडर करना है। तो सबसे छोटा है 9/42, उसके बाद उससे बड़ा है 16/42, उससे बड़ा है 33/42 एंड सबसे बड़ा है 39/42। तो बस उस फॉर्म में लिख दीजिए। देखिए 9/42, सेकेंड नंबर 16/42, थर्ड 33/42 एंड लास्ट इज 39/42। दैट्स इट, हमने अरेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट केस ले लेते हैं, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। जब अनलाइक फ्रैक्शन होंगे तो मैम उस टाइम पे कैसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत वाला काम लगता है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज वेरी इजी। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपके पास सिचुएशन क्या आ गई है कि जो डिनोमिनेटर है वो भी इक्वल नहीं है, ठीक है, और जो न्यूमरेटर है वो तो इक्वल है ही नहीं है। तो अब हम कैसे कंपेयर करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जो नीचे वाले नंबर्स है ना, जो आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है, आप उसका ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम का क्या फॉर्म होता है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो जो नीचे डिनोमिनेटर है वो वाले नंबर लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए और 3 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये तीनों नंबर किसके टेबल में आ जाते हैं। तो 2 के टेबल में देखें तो सिर्फ 6 आता है, ना 9 आता है, ना 3 आता है, और 1 एलसीएम में कंसिडर ही नहीं करते। 3 देखते हैं, तो 3 के टेबल में आप देखेंगे कि तीनों नंबर आ रहे हैं। 3 2 6 होता है और 3 3 9 होता है एंड 3 1 3 होता है। अब बचा 2 एंड 3, अब ये दोनों किसी के भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने अपने टेबल में आते हैं। तो पहले तो एक बार 3 लिखो और 2 एज इट इज रहने दो, क्योंकि 2 इसके टेबल में आता ही नहीं है, बट 3 अपने टेबल में 1 पे आता है और 1 का 1 एज इट इज छोड़ दीजिए। अब 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो यहाँ लिखिए आप 2 एंड देन 1 1 एंड 1। तो अब क्या हुआ आपके पास, जब 1 1 आ जाता है तो अब आपका ये एलसीएम वाला जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। अब एलसीएम क्या आता है स्टूडेंट्स, जो ये वाले नंबर आए हैं आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, ये आपका एलसीएम है। तो एलसीएम क्या हो गया इस केस में आपके पास, दैट इज 3 × 3 × 2 दैट इज 18। तो 18 आपके पास यहाँ पे एलसीएम आ गया। कैसे आया, 3 3 9 और 9 2 18। क्या करा, जब डिनोमिनेटर भी इक्वल नहीं था और न्यूमरेटर भी इक्वल नहीं था, तो हमने एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का, और एलसीएम ले लिया और एलसीएम आ गया 18। अब इसके आगे चलिए, एलसीएम 18 आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए 5/6 ये आपके पास है सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन। अब आप इसमें देखिए, जो ये डिनोमिनेटर है 6 है, 6 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऊपर आ गया आपके पास 15, दैट इज 5 3 15 एंड 6 3 18। तो ये आपके पास नया फ्रैक्शन बन गया। क्या किया, फ्रैक्शन लिया, डिनोमिनेटर को देखा, डिनोमिनेटर में 18 कितने पे आ रहा है, 6 के टेबल में 18 कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम 8/9 आपने ले लिया। अब इसमें देखिए कि जो 9 के टेबल में 18 कितने पे आता है, तो 2 पे आता है, तो ऊपर और नीचे अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया आपके पास 16/18। ठीक है, और थर्ड केस पे चले जाइए। थर्ड केस है आपके पास 2/3 का। अब इसमें देखिए 6 पे आता है, 3 6
18 होता है, तो ऊपर और नीचे हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये निकल गया 12/18। सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। उसके बाद देखना है कि 6 के टेबल में 18 कितने पे आता है, 9 के टेबल में या 3 के टेबल में, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर का कंसिडर करना है कि कितने कितने पे आता है। फिर ऊपर और नीचे उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया, इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए 15/18, 16/18 एंड 12/18। अब आप इसमें क्या चीज देख रहे हैं कि अब जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ गए, मतलब हमने इस प्रोसीजर से एलसीएम लेके और ये मल्टीप्लिकेशन करके हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारा अनलाइक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब तो वही सेम स्टेप। अब देखिए डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, तो अब न्यूमरेटर को कंसिडर कर लीजिए। 15 है, 16 है एंड 12 है, तो सबसे छोटा कौन सा ये है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपके पास। ये 15/18 वाला सेकंड नंबर पे और 16/18 वाला थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो बस अब आपका हो गया ये। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गया 12/18, सेकंड पे आ गया आपके पास 15/18 एंड थर्ड पे आ गया 16/18। तो कर लिया हम लोगों ने सॉल्व। क्या किया, first step is taking LCM, second step is these multiplication and then third step is to arrange these in ascending order, जो हम लोगों ने करके आपको दिखाया है। एक और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अनलाइक फ्रैक्शन का। फिर से आपके पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो हमें इसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग एलसीएम इन द सेम वे हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया। आप ऐसे फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। फिर जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 2, 8, 3 एंड 5। अब आप देखेंगे कि ये 4 के 4 नंबर किसके टेबल में आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ये 2 और 8 है ना, ये 2 के टेबल में आ जाएंगे। तो लिख दीजिए 2 1 जा 2 है एंड 2 4 जा 8 है। 3 और 5 नहीं आएंगे, तो इनको एज इट इज उतार दीजिए। आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। उसके बाद देखिए फिर से आप यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक है। 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो लिख दीजिए। 3 आता नहीं है ना 4 के टेबल में, तो 3 एज इट इज लिख दीजिए। और 5 भी नहीं आता, तो 5 भी एज इट इज ही उतार दीजिए। 3 और 5 सिर्फ अपने अपने टेबल में आते हैं, तो यहाँ 1 1 हो गया, 1 आ गया और यहाँ 5 हो गया। और 5 पे सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो आपने देखा कि इसको सॉल्व करके हमारे पास 1 1 1 एंड 1 आ गया, मतलब एलसीएम वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब जो फाइनल आंसर जो ये एलसीएम का आता है, ये कैसे लिखते हैं, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 5, तो देखिए 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 एंड लास्ट में आप क्या करेंगे 24 इंटू में 5, तो आपके पास इसको करके आ जाएगा 120। ठीक है, चलिए अब फिर से देखिए क्या करेंगे। 1/2 फर्स्ट फ्रैक्शन ले लिया। 2 के टेबल में 120 कितने पे आता है स्टूडेंट, 60 पे आता है। अगर आपको ये भी निकालना नहीं आता तो उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकती हूँ। आप क्या करिए, ये जो डिनोमिनेटर है उसको इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। देखिए जैसे आपको नहीं पता कि जो 120 है वो 2 के टेबल पे कितने में आता है, तो आप इसको इससे डिवाइड करके निकाल दीजिए। देखिए 2 6 जा 12 होता है, 0 हो गया है ना, और ये 0 का तो 0 ही आ जाता है। तो आपके पास क्या आ गया, 60 आ गया। तो इट मीन्स हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मतलब आपको ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ये इसके टेबल में कितने पे आता है, तो उससे डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आपने ले लिया 3/8, ये नेक्स्ट फ्रैक्शन है। अब आपको ये भी नहीं पता कि 8 के टेबल में कितने पे आता है, पर 15 8 से 120 होता है, तो मोस्टली 20 तक तो टेबल सबको ही आते होते हैं। तो ये तो हो गया 45/120। सिमिलरली अदर 2 फ्रैक्शंस 2/3 आ गया। अब देखिए आपको अगर 3 का भी नहीं पता कि 3 के टेबल में 120 कितने पे आता है, तो आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं डिवाइड करके। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 करना है और 3 4 जा 12 होता है, तो आपके पास 40 आ गया। ठीक है, सेम ही प्रोसीजर रहेगा। 12 आएगा, 0 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, 0 का 0 एज इट इज उतर गया आपके पास। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे ऊपर और नीचे 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कर दीजिए। ऊपर आ गया 80 और नीचे आ गया 120। सिमिलरली 4/5 है, तो 5 के लिए स्टूडेंट्स आपको फिर चेक करना पड़ेगा। देखिए 5 के टेबल में 120 कितने पे आता है चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले 5 2 जा 10 हो गया, आपके पास नीचे आ गया 2, इसको माइनस करके 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे 0 एंड 5 4 जा क्या होता है आपके पास 20 होता है। 100% आपके पास रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया 24 आ गया। तो इट मीन्स अब आपको डिनोमिनेटर
और न्यूमरेटर में 24 से मल्टीप्लाई करना। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 96/120 आ गया। तो क्या क्या फ्रैक्शन आए, 60/120, 45/120, 80/120 या 96/120। अब फिर से क्या करेंगे, अब देखिए फिर आपके पास ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सारे इक्वल आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर वाई नंबर कंसिडर करेंगे। तो सबसे छोटा देखिए ये है, इससे बड़ा आपके पास ये है, उससे बड़ा ये है, एंड फिर लास्ट में सबसे बड़ा ये है। सो बस अब हमें इस फॉर्म में लिख देना है। ये देखिए मैंने आपको लिख के दिखाया है। ये सबसे छोटा तो सबसे फर्स्ट में आ गया, उससे बड़ा ये था 60/120 लिख दिया, फिर उससे बड़ा आपके पास 80/120 आ गया, और उससे बड़ा आपके पास 96/120 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको इसी फॉर्म में नहीं छोड़ना। देखिए 45/120 रियल में क्या था, 3/8 आप उससे लिखेंगे। 60/120 रियल में क्या था, 1/2 आप उससे लिखेंगे। 80/120 रियल में क्या था, 2/3 आप उससे लिखेंगे। एंड 96/120 रियल में था 4/5, तो हम उसको लिख के दिखाएंगे। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे टीचर ने इस वाले फॉर्म में पूछा था, इसको अरेंज करने के लिए कहा था। उन्होंने इन नंबर्स को अरेंज करने के लिए नहीं कहा था। ये हमने अपने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करा है समझने के लिए कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके पास से 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करिएगा और इनके आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करके बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ऐसे क्वेश्चंस करने में तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करके आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।